एक जुलाहा सूत काटने के लिए रुई लेकर आ रहा था। वह नदी किनारे कुछ देर आराम करने के लिए बैठा ही था कि जोर से आंधी आई और आंधी में उसकी सारी रुई उड़ गई। जुलाहा घबराया और उसने कुछ सोचा कि अगर मैं बिना रुई के घर पहुंचा तो मेरी पत्नी तो बहुत नाराज होगी। घबराहट में उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो वह सोचने लगा और सोचते सोचते मन में उसको एक तरकीब आई कि मैं चलो अपनी पत्नी से यही बोल दूंगा फुर फुर। और वह फुर फुर बोलता जा रहा था। आगे एक बहेलिया पक्षी पकड़ रहा था। जुलाहे के फुर फुर सुनकर सारे पक्षी उड़ गए। बहेलिया को बहुत गुस्सा आया। वह जुलाहे पर बहुत चिल्लाया कि तुमने मुझे आज बर्बाद कर दिया। आगे से तुम ऐसा मत करना। आगे से तुम यही कहना जो मैं अभी बता रहा हूँ। आगे से तुम यही कहोगे पकड़ो पकड़ो। जुलाहा जोर जोर से पकड़ो पकड़ो रटने लगा। रास्ते में कुछ चोर रुपए गिन रहे थे। जुलाहे की पकड़ो पकड़ो सुनकर वे सभी चोर घबरा गए। फिर उन्होंने देखा कि अकेला जुलाहा ही चला आ रहा था। चोरों ने उसे पकड़ा और घूरते हुए कहा कि तुम यह क्या बक रहे हो? हमें मरवाने का इरादा है क्या? तुम्हें कहना चाहिए इसको रखो ढेरों लाओ। समझे? अब जुलाहा यही कहता हुआ आगे बढ़ गया, इसको रखो ढेरों लाओ। जब वह शमशान के पास से गुजर रहा था तो वहां गांव वालों ने सब कुछ जला रहे थे। उस गांव में हैजा फैला हुआ था। लोगों ने जुलाहे को कहते हुए सुना, इसको रखो ढेरों लाओ। तब उन्हें बड़ा गुस्सा आया। वे चिल्लाए, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हमारे गांव में इतना भारी दुख फैला है और तुम ऐसा बकते हो। तुम्हें कहना चाहिए यह तो बड़े दुख की बात है। जुलाहा शर्म से पानी पानी हो गया। अब वह यही रटता हुआ आगे बढ़ने लगा, यह तो बड़े दुख की बात है। कुछ देर बाद वह एक बारात के पास से गुजर रहा था। बारातियों ने उसे यह कहते हुए सुना, यह तो बड़े दुख की बात है, यह तो बड़े दुख की बात है। इतना सुनकर वे जुलाहे को पीटने के लिए तैयार हो गए। बड़ी मुश्किल से उसने सफाई दी तो उन्होंने कहा, सीधे से आगे बढ़ो और हाँ, अब तुम यह रटना बंद करना और आगे से तुम यही रटोगे जो मैं बता रहा हूँ। भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। अब जुलाहा यही रटता हुआ अपनी राह चल पड़ा। चलते चलते अंधेरा हो गया। घर से निकलते समय उसकी पत्नी ने उससे यही कहा था कि जहाँ रात हो जाए वहीं सो जाना। जुलाहा थक भी गया था, वह वहाँ सो गया। अगले दिन जब सुबह सुबह उसके मुंह पर पानी पड़ा तब जुलाहा हड़बड़ा कर उठा। आंखें खोली तो देखता ही रह गया, यह तो उसी का घर था और अभी अभी उसकी पत्नी ने ही उस पर पानी फेंका था। जुलाहे के मुंह से निकला, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल A to Z स्टोरी को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई कहानी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे।